Now we are continuing lesson number 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने 8.1 हमारा पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी बराबर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब हमें पढ़ना है 8.1, उसमें सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमें दो बातें पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो देखो, सबसे पहले ये आप मुझे बताओ कि फाइनेंस जो हम करेंगे, बराबर ना, सारा की सारा पैसा तो हम नहीं लगा रहे, बाहर वाले लोग भी जो है हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे। तो हमें क्या दो बातें ध्यान में रखनी है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारे कंपनी में जिन्होंने पैसा डाला है उनका वेल्थ भी उतना ही बढ़े, बराबर ना। क्योंकि कंपनी जब बनती है तो वो कोई एक इंसान नहीं बना रहा है, वो बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं, बराबर ना। आपको पता है शेयर्स जो है हमारी कंपनी के शेयर्स मार्केट में जो है सब लेते हैं, तो जो हमारे शेयर खरीद रहे हैं वो भी एक तरह से कंपनी के मालिक ही हुए, तो उन्हें भी जो है उनका प्रॉफिट मिलना चाहिए और उनकी संपत्ति बढ़नी चाहिए, बराबर ना। तो ये दो बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। इक्वली शेयर होल्डर आर रेयर ऑनर ऑफ बिजनेस यूनिट, बराबर ना। ये मैंने आपको बता दिया। दे इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी एज शेयर कैपिटल, वो अपना पैसा जो है कंपनी में शेयर कैपिटल के रूप में डालते हैं। देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्टेन मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न, और उनकी क्या आशा होती है कि वो जितना पैसा डाल रहे हैं, सपोज उन्होंने शेयर जो है आज 100 रुपये में लिया तो उस शेयर का भाव उन्हें रिटर्न में 200 रुपये मिले, बराबर ना। Considering this viewpoint, the aim of financial management should be maximum economic welfare of the owner. For this maximum utilization of company, money is needed, बराबर ना। तो इसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि हमें जो है हमारा प्रॉफिट गेन बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाना चाहिए? तो अवेलेबल रिसोर्स और हमारी डिविडेंड पॉलिसी के थ्रू, बराबर ना। जितने हमारे पास रिसोर्स है उन सभी का यूज़ हमें करना चाहिए बिजनेस में, और बने उतना हमारा रिटर्न पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, देखो कंपनी वाला शेयर होल्डर्स जो है सॉरी, हमारी कंपनी में पैसा डाल रहा है तो वो ये चाहेगा कि उसे रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिले। तो इसके लिए हमें क्या बात ध्यान में रखनी पड़ेगी? द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। हैंस द फाइनेंशियल decision resulting in increasing net present value should not be accepted by company. The wealth maximization approach to base is based on the concept of cash flow. आपके पास कितना कैश फ्लो आ रहा है और आपका जो कैश फ्लो है आप उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हो, ये सारी बातें जो है हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्ट रिक्वायर, बराबर है। यानी हमने जो हमारा पैसा डाला है उसमें से हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके कंपनी में आपके शेयर होल्डर्स जो है वो पैसा डाल रहे हैं तो वो आपकी कंपनी को अब बढ़ा रहे हैं, बराबर ना। तो उन्हें क्या चाहिएगा कि वो भी सामने चाहेंगे कि आप उन्हें इन्वेस्ट, उनका करा हुआ इन्वेस्ट पैसा जो है वो अप में दो। वो डाउन में चला जाए तो आपकी कंपनी के साथ उनका भी लॉस होगा। तो हमें ये दो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में जब पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है ना, तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझाना है
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हम जब हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स पैसा डालते हैं तो वो हमारे साथ साथ अपना एसेट भी बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। हमारा तो एसेट बढ़ेगा ही, बराबर ना। हमारी कंपनी है तो हम तो ग्रो करेंगे, पर हमारे साथ साथ हमारी कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है उनका एसेट भी बढ़ाना हमारा सबसे पहला मोटिव होता है। तो ये जो है हमारा 8.1 में पॉइंट 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट यहाँ पर पूरा हुआ।